जरदारी साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जहाँ पे हार्ड लाइन लेनी है या हार्ड हिट लगवानी है तो वो बिलावल साहब को खड़ा करते हैं। जहाँ पे बाउंसर को रोक के खेलना है वहाँ वो खुद आके क्रीज पे खड़े हो जाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का जो दोहरा मेयार है ओवरऑल, ये उस सियासी मंजरनामे को धुंधला करता है और ज़्यादा उसके अंदर बहाम और गैर यकीनी पैदा करता है। डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्शन का माहौल है ये गर्मा गर्म तो होना है, बयान भी गर्मा गर्म आने चाहिए, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस क्रेडिबल रहना चाहिए। लेकिन बिलावल के बयानात आप सुने, अभी हमदुल्ला साहब ने भी उसके अंदर इजाफा ही किया, उसमें कमी नहीं की। वो कहते हैं कि वो साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नुक्ता है जो अदम इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम कर रहा है। आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाफिज़ अहमदुल्ला साहब को वापस टीवी टॉक शोज़ की स्क्रीन पे रूनमाई पे वेलकम करूंगी और यकीनन उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है और हम सब के लिए ये खुशाइंद बात है कि वो सेहतमंद होके सियासी मंजरनामे पे दोबारा एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बहुत शुक्रिया बीबी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी। जो गुफ्तगू है, हम सारे सियासी उस ग्राउंड के अंदर अपनी अपनी टीम के साथ खेलने वाले, और सफबंदी इलेक्शन के सायरन के बाद हुई है और सियासी जमातों के अंदर एक रवायती अमल है कि एक दूसरे पे वो पॉलिटिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। लेकिन उसमें समय से बालातर एक चीज़ जो है वो अबहाम पैदा कर रही है कि किस तरह एक कोलेशन 15 जमातों का 16-17 महीने इस मुल्क में चलता रहा, और उस वक्त जो है वो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू जो है वो इस वक्त हप उस वक्त मीठा मीठा होता रहा। अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई, एक अपोजिशन का रोल आया, तो फिर वो कड़वा कड़वा थू वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। जहाँ तक बिलावल भुट्टो की ओवरऑल स्टेटमेंट्स हैं, मैं नहीं समझती कि कोई भी उसको सीरियस ले रहा है। इसलिए कि एक जितने जमात के लोग उन्होंने अपने आगे खड़े किए होते हैं, वो स्कूल की असेंबली में इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अभी उनके ज़हन को एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है इस हवाले से कि जरदारी साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जहाँ पे हार्ड लाइन लेनी है या हार्ड हिट लगवानी है तो वो बिलावल साहब को खड़ा करते हैं। जहाँ पे बाउंसर को रोक के खेलना है वहाँ वो खुद आके क्रीज पे खड़े हो जाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का जो दोहरा मेयार है ओवरऑल, ये उस सियासी मंजरनामे को धुंधला करता है और ज़्यादा उसके अंदर बहाम और गैर यकीनी पैदा करता है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में इस वक्त क्लैरिटी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका है 8 फरवरी का। हम सब को ये तवक्को करनी चाहिए कि वो इदारा जिसके ऊपर पाकिस्तान में अगर ये JUI ये असाइनमेंट उठा ले और आइन के अंदर अमेंडमेंट कर लें आप, तो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट में इनका रोल अगर इतना अहम हो जाए तो ये फैसला कर लें कि इलेक्शन कैसा करवाना है। इस वक्त को जो मौजूदा मैकेनिज़्म में एक रेगुलेटर है, उसका काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन कराए। अब वो इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट डिमांड हर जमात कर रही है। लेकिन आपका ये जो तबसरा है कि लाइन के दोनों तरफ जरदारी साहब खेल रहे हैं, जो सख्त बयान दिलवाना है वो बिलावल से दिलवाते हैं और जो अच्छा वाला बयान देना है वो खुद दे देते हैं। तो ये काम नवाज़ और शहबाज भी करते रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लेनी हो तो नवाज़ ले लेते हैं, और रात को जाके छुप के मिलना हो तो वो शहबाज साहब कर लिए। गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में काफ़ी सक्सेसफुली चलाई है नून लीग ने भी। जरदारी साहब भी उसी की कोशिश कर रहे हैं जी। सिर्फ अभी उन्हें कामयाबी नहीं मिली इसलिए ज़्यादा तेल मिला रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये जमातों के अंदर जो मुनाफिकत की सियासत है उसका अब दफन होना चाहिए। क्लैरिटी से आप सामने आए। हमदुल्ला साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जिक्र किया। देखें, इस कोई जमात बनाना और उस जमात के साथ लोगों का आना और उस सियासी मंजरनामे पे एज अ चैलेंज अपने आप को खड़े करके पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना, ये तो पाकिस्तान का आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है। अभी ये ग्राउंड के अंदर किसको कितनी स्पेस लेनी है, ये हर शख्स की अपनी कारकर्दगी है। जो बाकी जमातें इस वक्त शोर मचा रही हैं, देखिए हम बेशुमार कंसर्न होंगे, लेकिन इस वक्त हमें देखना ये है कि क्या
इस वक्त की सूरत हाल में पाकिस्तान को मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है? जो मुआशी महाज पे और सियासी महाज पे अफरा तफरी है, जो इंतशार है, जो तसादम है, जो टकराव है, क्या उसको बढ़ाना है या उसको कम करने के लिए हमें बहसीते सियासी जमात कम कैसे अपना किरदार अदा ये करना तो है? आप एक ऐसी चीज़ का दर्स दे रही हैं जो होता हमें नज़र ही नहीं आ रहा। माजरत के साथ एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही है मरकज़ के अंदर जिसके नवाज शरीफ हो सकता है मुमकिन तौर पर उसके कायदेवान वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन उसके साथ इत्तेहादी जमातों की लिस्ट क्या होगी? पंजाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान, केपी से परवेज़ खटक साहब, बलूचिस्तान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान और केपी से ही JUI फजल रहमान मोस्ट लाइकली, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिलेक्टेबल्स, हो सकता है GDA, हो सकता है साथ MQM, बल्कि MQM तो इत्तेहादी पहले बन चुकी है। तो आप PDM का एक रीप्ले करने जा रहे हैं जिसने 16 माह में पहले पाकिस्तान को डुबो दिया, बचाया नहीं है, डुबोया है पाकिस्तान को। तो ऐसी हुकूमत से आप अच्छाई की तवक्को रखेंगे? बात यह है मलिक साहब कि ये एक आपका अपना नैरेटिव और एक पॉलिटिकल लैंडस्केप फ्यूचर का जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं या फोर्सी कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्या आप समझते हैं कि कोई एक जमात 2/3 अक्सरियत लेके इन हालात में पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकती है? अगर निकाल सकती है तो इससे अच्छा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो हो ही नहीं सकता। जब आपको भी पता है कि जितने भी लोग वो रीजनल पॉलिटिक्स कर रहे हों, वो आपके नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हों, या ओवरऑल आपकी बलूचिस्तान या MQM जैसी वो जमातें जो एक लिमिटेड स्कोप के साथ अपना अपना मैंडेट लेके बैठी हैं, क्या कोई भी अकेला इस वक्त जो है इन चैलेंजेस ओवरकम कर सकता है? इस वक्त पाकिस्तान को एक कंसेंसस की ज़रूरत है, एक यूनिटी की ज़रूरत है, एक वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ हम्दुल्ला साहब की कि क्या ये इलेक्शन जो है उसके बाद उस सारे जो ज़ख़म है पाकिस्तान के वजूद पे लगे उन पे मरहम रख सकता है? तो जो चीज़ इलेक्शन के बाद भी अनरेस्ट और क्यास क्रिएट कर सकती है, उन चीज़ों को इलेक्शन से पहले सेटल होना चाहिए।